एक दिग्विजयी सम्राट को अहंकार हो गया, मैं तो इस समय पूरी दुनिया का स्वामी हूँ, विश्व विजेता हूँ, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, कोई कुछ भी मुझसे मांगे दे सकता हूँ। एक दिन इस बारे में अपने मंत्री से बात की। मंत्री ने बोला, नहीं महाराज, आपकी जो संपत्तियां हैं, धन दौलत हैं, वो सीमित हैं, भौतिक हैं। इस दुनिया में ऐसे अनेक हैं जिन्हें आपके धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। चलो मुझे दिखाओ ऐसा कौन है, आइए दिखाता हूँ। महाराज मंत्री के साथ सुबह सुबह प्रातः भ्रमण के लिए निकले। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक लंगोटीधारी सन्यासी लेटे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। उन्होंने उनको प्रणाम करके बोला, हे महाशय, हे साधु महाराज, मैं इस देश का सम्राट हूँ, मैंने विश्व विजय किया है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। बोले, नहीं, तुम्हारे पास वो चीज़ है ही नहीं जो मुझे दे सकते हो, तुम्हारी क्षमता से बाहर है। विश्व विजेता है वो, उनको बड़ा गुस्सा है, मन ही मन गुस्सा है। बोले, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जो मांगेंगे मैं दे नहीं सकता। बोले, नहीं दे सकते हो, तुम्हारी क्षमता से बाहर है। मंत्री जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। फिर भी राजा ने बोला, फिर भी बोल के तो देखिए, मांग के तो देखिए। बोले, तुम्हारे शरीर के ऊपर जो सूरज की रोशनी आ रही है, सूर्य की ऊर्जा जो तुम्हारे शरीर में आ रही है, वो मुझे दे दो, अगर तुम्हारी क्षमता है तो। कोई नहीं दे सकता है, सबके ऊपर सूरज की रोशनी बराबर आती है, उसको वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है। महाराज समझ गए कि मेरा घमंड चूर चूर हो गया। अब वो महात्मा बोल रहे, नहीं, तुम एक काम तो कर सकते हो, वो तुम दे सकते हो। बोले, बताइए बताइए, क्या दे सकता हूँ। तुम ना जो मेरे ऊपर सूरज की रोशनी गिर रही है ना, उसके आगे खड़े हो गए हो, तो इसमें जो है मेरे ऊपर छाया पड़ रही है, तुम कृपा करके सूरज की रोशनी मेरे तक आने दो, और अपने हिस्से के सूरज की रोशनी तुम दे नहीं सकते हो, कम से कम मेरे हिस्से की सूरज की रोशनी को मत रोको। तब मंत्री जी ने बाद में बोला कि महाराज, इस दुनिया में खास करके भारतवर्ष में ऐसे 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 महान संत महात्मा हैं जिन्हें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, जरूरत की समाप्ति हो चुकी है। वो भगवान के प्रति उनके अंदर की जो ज्योति है, मन की ज्योति, आत्मा की ज्योति है, वो परमात्मा की ज्योति से मिल गई है, एक ज्योति बन चुके हैं, परम प्रकाश बन चुके हैं। भारत में और भारत जैसे कई अन्य आध्यात्मिक देशों में ऐसे महात्माओं की कमी नहीं है जो आत्म संतुष्ट हैं, आत्मरति प्राप्त हैं। संतोष रूपी धन प्राप्त होने के बाद और किसी धन की जरूरत नहीं है। हाँ, भोजन के लिए, सोने के लिए कुछ जगह तो चाहिए, वो उतनी ही अपने पास रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखते हैं। कहते हैं कि हर इंसान को 3.5 हाथ भूमि की आवश्यकता है, अर्थात जब वो लेटता है तो उसके अपने हाथ की लंबाई की 3.5 हाथ जमीन चाहिए, चाहे वो कब्र में जाए, चाहे चिता के अग्नि में समाए, चाहे वो भूमि समाधि ले, चाहे वो जल समाधि ले, चाहे वो अग्नि समाधि ले, चाहे वो सूर्य समाधि ले। जब वो समाधि लेता है अर्थात शरीर त्याग करता है, उसे केवल 3.5 हाथ जगह चाहिए, उससे ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। चाहे कितना ही लंबा चौड़ा भारी भरकम हो, बस 3.5 हाथ ही जगह चाहिए, इससे ज़्यादा जगह किसी को नहीं चाहिए। कोई भी प्राणी हो, राजा महाराजा हो, चाहे एक मामूली रंग हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो कोई भी हो। इस तत्व को उस महात्मा ने राजा को बताया और राजा का आत्मज्ञान हुआ। राजा ने संन्यास तो नहीं लिया, पर उनके अंदर जो घमंड था, अहंकार था कि मेरे पास इतना सामान है, मैं पता नहीं क्या क्या दे सकता हूँ, तो उन्हें पता चल गया कि मैं भौतिक चीज़ तो दे सकता हूँ, मगर जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, आध्यात्मिक शक्ति है, वो किसी को देने लायक नहीं होता है। हाँ, उसको महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और जब वो अनुभव होता है वो वास्तविक धनी होता है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति का धनी हो जाता है, भगवान के प्रेम का धनी होता है, परमात्मा के ज्ञान का धनी होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण